अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं ज़िशान अहमद। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का सेकंड टॉपिक जो कि है टर्मिनल वेलोसिटी उसको डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर इसकी डेरिवेशन जो है वो करेंगे। सो टर्मिनल वेलोसिटी है क्या? व्हेन द ड्रैग फोर्स बिकम equal to the weight of the falling body, then its velocity become constant. This constant velocity is called terminal velocity. मतलब एक बॉडी है वो फॉल कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है वो फॉल कर रहा है। अब उसने जो फॉल करना है वो किसी ना किसी फ्लूइड के थ्रू फॉल कर रहा है, तो फ्लूइड ने उसके ऑपोजिट लगानी है फोर्स, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। तो जब वो ड्रैग फोर्स इस बॉडी के वेट के इक्वल हो जाएगी तो इस बॉडी की एक वेलोसिटी हो जाएगी जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी बन जाएगी, यानी वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा, फॉल करना शुरू कर देगा, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को नाम दिया जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, सिंपल ये कि जब ड्रैग फोर्स उस बॉडी के वेट के इक्वल हो जाए तो तब जो उस बॉडी की वेलोसिटी होगी कांस्टेंट वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को नाम दिया जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, और यही फर्दर आगे हमने फाइंड आउट करना है इसको डेरिवेशन करके। सो ये एग्जांपल वही सेम, एक ड्रॉप है वो वर्टिकली फॉल कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। अब वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो ये उस ड्रॉप का क्या होगा? वेट, दैट इज mg। क्लियर? उसके बाद अब जब उसने फॉल करना शुरू करना है, अब वो फॉल कर रहा है किसके थ्रू? फ्लूइड के थ्रू। यहाँ पे फ्लूइड क्या है? एयर, ठीक है। तो एयर इज अ फ्लूइड, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फ्लूइड ने ऑब्जेक्ट पे एक ऑपोजिशन फोर्स लगानी है, ठीक है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगानी है, जिसको हमने नाम दिया था ड्रैग फोर्स का। ठीक है, अब ये ड्रॉप फॉल कर रहा है नीचे की तरफ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स F is equal to mg, और इसके ऑपोजिट एक फोर्स लग रही है, दैट इज ड्रैग फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स कौन लगा रहा है? फ्लूइड, और फ्लूइड इस केस में क्या है? एयर, जो इस ड्रॉप पे ड्रैग फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब जो ड्रॉप है वो फॉल करेगा। अब जैसे जैसे उसमें फॉल करना है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ड्रैग फोर्स जो उसके ऑपोजिशन में लग रही है वो भी क्या करना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ड्रैग फोर्स जो है वो इस ड्रॉप के वेट के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, और जब ड्रैग फोर्स इस ड्रॉप के वेट के इक्वल हो जाएगी तो तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, अब अगर हमने नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है कि इस पे नेट फोर्स टोटल कितनी लग रही है, तो नेट फोर्स इक्वल होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स, कि उसका टोटल वेट कितना है उसमें उस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट फोर्स। नाउ वी कैन राइट नेट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू वेट किसके इक्वल है? mg माइनस ड्रैग फोर्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका फार्मूला पढ़ा था, दैट इज 6 पाई ईटा rb। नाउ वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। सो फोर्स की वैल्यू ma यहां पे पुट करेंगे, सो F चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा बाय ma इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा rb एज इट इज। नाउ as the drag force become equal to its weight, कि जब drag force उस drop के weight के equal हो जाएगी, it will attain terminal velocity। तो वो drop जो है वो कौन सी velocity attain करेगा? terminal velocity। और हमने क्या पढ़ा कि terminal velocity कब आएगी? जब उसकी velocity क्या हो जाएगी? constant। Now यहाँ पर concept ये है कि जब इस drop की, इस object की, इस body की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। एक्सेलरेशन जब जीरो होगा, सो इस फार्मूला में जब यहां पर
एक्सेलरेशन की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 is equal to mg as it is minus 6 pi eta r और इस वेलोसिटी को हम चेंज कर देंगे टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर vt लिखकर, क्लियर, क्योंकि उसने टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लिया। नाउ -6 pi eta r vt की वैल्यू को दूसरी साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा 6 pi eta r vt is equal to mg। vt स्टैंड फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, सो vt is equal to mg as it is। ये पूरी की पूरी वैल्यू दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगी डिवाइड 6 pi eta r। नाउ ये हमारे पास आ गया फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का। अब यहां पर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट, eta यानी विस्कोसिटी, eta कोएफिशिएंट है तो इसकी वैल्यू भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, और g जो है ये भी कांस्टेंट। रिमेनिंग बचता है m और r। ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है इस पे, मास पे और रेडियस पे। तो हम इस मास को भी रिप्लेस कर देंगे रेडियस की फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको पढ़ा जाता है रो, ठीक है, डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है इसको। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से अगर मास फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम इस साइड पर आके डेंसिटी के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो डेंसिटी मल्टीप्लाई। अब वॉल्यूम है 4/3 pi r क्यूब, क्योंकि जो फॉलिंग बॉडी है वो क्या है, एक ड्रॉप है। अब ड्रॉप क्या है, एक स्फेरिकल फॉर्म में है, और स्फेरिकल फॉर्म के अंदर जो चीज होती है उसका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 pi r क्यूब। तो ये हम यहाँ पे वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 pi r क्यूब। नाउ पुट इक्वेशन 2 into 1, m की ये वैल्यू आई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 पे, यहाँ पे पुट कर देंगे। सो bt is equal to, इस m की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करें, रो 4/3 pi r क्यूब मल्टीप्लाई g as it is डिवाइडेड बाय 6 pi eta r as it is। नाउ 4 को शुरू में लिख लें, डेंसिटी as it is, pi as it is, r क्यूब as it is, g as it is, ये 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 18, और ये pi as it is, विस्कोसिटी eta as it is, r as it is। नाउ इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 2 is 4, 2 9 is 8, क्लियर। pi से pi कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल। सो फाइनल टर्म हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगी, vt is equal to 2 डेंसिटी r स्क्वायर g डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बच गया 9 और eta। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया किसका, टर्मिनल वेलोसिटी का। इससे हमें क्या पता चल रहा है, अब ये चीज भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, r स्क्वायर के, यानी रेडियस के स्क्वायर के। इट्स मीन कि अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज कर देगी, ठीक है। यानी अगर आप रेडियस को डबल कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो टर्मिनल वेलोसिटी